दार्जिलिंग की आपदा। पश्चिम बंगाल के पहाड़ों की रानी कहे जाने वाले दार्जिलिंग में भारी बारिश और भूस्खलन से तबाही मच गई है, जिसने 23 लोगों की जान ले ली। सड़क घर तबाह हो गए हैं, सड़क बह गई हैं। इसके चलते सिक्किम राज्य से भी संपर्क टूट गया है। भूस्खलन से दार्जिलिंग के पास जलपाईगुड़ी जिला भी बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। बालासोन नदी पर बना दूधिया पुल भी टूट गया है, जिससे सिलीगुड़ी और रिक्की मिरिक का संपर्क भी टूट गया है। पश्चिम बंगाल सरकार ने तुरंत राहत और बचाव कार्य शुरू किए हैं। इसी बीच भूटान ने वांगचुक नदी में जल स्तर की वृद्धि के कारण उत्तरी बंगाल में बाढ़ की चेतावनी दे दी है। उत्तराखंड और हिमाचल की प्राकृतिक आपदाओं के बीच हिमालय के पर्वतीय क्षेत्र दार्जिलिंग में भूस्खलन यद्यपि एक सामान्य प्राकृतिक घटना है, लेकिन यह आपदा हमें सतर्क कर रही है कि लोकप्रिय हिल स्टेशन में सब कुछ ठीक नहीं है। वैसे तो अपने खूबसूरती और स्वास्थ्यवर्धक जलवायु के लिए मशहूर दार्जिलिंग अतीत में कई प्राकृतिक आपदाओं का शिकार हो रहा है। उपलब्ध रिकॉर्ड बताते हैं कि 1899, 1934, 1950, 1968, 1975, 1980, 1991 और हाल ही में 2011 और 2015 में बड़े पैमाने पर भूस्खलन हुए थे। 1968 में अक्टूबर में ही विनाशकारी बाढ़ आई थी, जिसमें 1000 से ज़्यादा लोग मारे गए थे। गैर लाभकारी संस्थाएं सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट द्वारा प्रकाशित पर्यावरण स्थिति रिपोर्ट 1991 में कहा गया है कि 1902 और 1978 के दौरान तीस्ता घाटी में बादल फटने से 9 घटनाएं हुई। देश भर में आपदाएं की व्यापकता ने पर्यावरणविदों और शोधकर्ताओं को चिंता में डाल दिया है। पहाड़ों का अध्ययन करने वाले शोधकर्ताओं का कहना है कि हिमालय अभी भी बढ़ रहा है और अपनी प्रकृति में युवा है। यदि इसकी उचित देखभाल नहीं की गई तो दार्जिलिंग में उत्तराखंड और हिमाचल जैसी प्रलय आ सकती है। जनसंख्या में लगातार बढ़ोतरी, पर्यटकों की लगातार बढ़ती संख्या, दार्जिलिंग और आसपास के क्षेत्र, यहाँ तक कि सिक्किम की नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र पर दबाव डाल रही है। पूर्वी हिमालय के समग्र पर्यावरणीय संरक्षण में पहाड़ नंगे और बदसूरत हो चुके हैं। लगातार वनों की कटाई से मिट्टी के कटाव की समस्या बढ़ गई है। झरनों के सूखने और पानी के स्तर में बदलाव से भी समस्या बढ़ गई है। जिस तरह से इमारतों का प्रसार हुआ है और पहाड़ी क्षेत्रों में बहुमंजिला इमारतें बनती जा रही हैं, जिनसे उचित जल निकासी की व्यवस्था भी नहीं है। पहाड़ क्षेत्र भी भीड़ भाड़ वाले होते जा रहे हैं। पुराना आकर्षण खत्म हो गया है। पर्यटकों को ले जाने वाले वाहनों की संख्या पर्यटकों को ले जाने वाले वाहनों की संख्या बढ़ने से प्रदूषण बढ़ चुका है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा प्रकाशित भारत के भूस्खलन एटलस 2023 में दार्जिलिंग को 147 जिलों में सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र के रूप में 35वें स्थान पर रखा गया था। कलिम्पोंग के कर्नल प्रफुल्ल राव के नेतृत्व वाले सेव द हिल्स सहित कई स्थानीय और गैर सरकारी संगठनों और सोशल मीडिया पर
तथा ठोस बहसों और जागरूकता अभियानों के माध्यम से इन खतरों को उजागर कर रहे हैं। सिक्किम ने अक्टूबर 2023 में लहोन्नक झील के टूटने से उत्पन्न होने वाली ग्लेशियर झील विस्फोट, बाढ़ और JLOF के बारे में सिक्किम मानव विकास रिपोर्ट 2001 में बहुत जोरदार चेतावनी दी गई थी। इस JLOF ने न केवल कई लोगों की जान ले ली, बल्कि 1200 मेगावाट की चुंगथांग जल विद्युत परियोजना को बहा ले गया, कई सार्वजनिक और सैन्य प्रतिष्ठानों को नष्ट कर दिया और अनुमानित 25,000 करोड़ रुपए से अधिक की क्षति हुई, जो 2022-23 के सिक्किम के सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 60% पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी जिलों के निचले तटवर्ती क्षेत्रों तथा बांग्लादेश में इसके कारण हुई भारी तबाही को अभी तक कोई हिसाब नहीं है। भारी वर्षा के साथ लंबी अवधि के दौरान जल भराव बढ़ जाता है, जिससे संवेदनशील ढलानों पर भूस्खलन का खतरा बढ़ता है। ग्रामीण ऊंची पहाड़ियों में लोग ईंधन के रूप में लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए पेड़ों की अवैध कटाई लगातार जारी है। ब्रिटिश काल में भवन निर्माण मापदंड और दिशा निर्देश पूरी तरह से त्याग दिए गए। पहाड़ों को बचाने के लिए कोई कारगर योजना लागू ही नहीं की गई। तत्कालीन आर्थिक लाभ और तीव्र विकास ने पर्यावरण को संकट में डाल दिया है। प्राकृतिक मनुष्य के हाथों वर्षों से चली रही खामोशी, बदनामी और निरंतर अनादर का बदलाव लेने के लिए पलटवार करती है दिखाई दे रही है। जितना मानव ने प्रकृति को नुकसान पहुंचाया है, उतना किसी ने नहीं पहुंचाया है। सरकारों को चाहिए कि कारणों की पहचान कर उनके निवारण के निष्कर्ष से पता चलती है कि न तो भूस्खलन को रोकना संभव है, न ही इसके नुकसान को पूरी तरह से समाप्त करना, लेकिन कुछ बुनियादी उपाय और सार्वजनिक जागरूकता के काम किए जाएं तो नुकसान की संभावना को सीमित किया जा सकता है। दोस्तों, दार्जिलिंग की आपदा, भैया आए दिन बाढ़ भूस्खलन हो ही रहा है। और भाई जानकारी और वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कमेंट शेयर भी करते रहिए दोस्तों।